तो समझते हैं अनुच्छेद 123 को, अध्यादेश को, कि क्या है अध्यादेश, कब जारी किया जाता है, कौन जारी करता है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं, राज्यपाल महोदय किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं, कितनी बार जारी किया जा सकता है, कितनी इसकी अवधि होती है, सारा पहलुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। जब संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, सत्र में न हो और उस स्थिति में कानून बनाना अनिवार्य हो, तो राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके कानून बनाते हैं। अब आप जानते हैं कि जो कानून बनता है वो 3 लोग मिलकर के कानून बनाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत एक संसद होगी और ये संसद 3 लोगों से मिलकर के बनेगी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। इन 3 लोगों से मिलकर के हमारी संसद बनती है। अगर कोई विधेयक लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा से पारित होने के उपरांत राज्यसभा को जाएगा और राज्यसभा भी पारित कर दे तो फाइनल सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति महोदय अगर उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा और प्रभावी रूप से भारत में लागू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब संसद के दोनों सदन, ये तीनों लोग मिल रहे हैं तब कानून बन रहा है। लेकिन जब संसद की ये दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, सत्र में न हो, अर्थात संसद का अवकाश चल रहा हो और उस स्थिति में कानून बनाना पड़ गया, तो राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके कानून बनाते हैं। ये भी प्रश्न पूछता है कि एक राष्ट्रपति कितनी बार अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो कईयों बार जारी कर सकते हैं वो अध्यादेश। लेकिन जब संसद के दोनों सदन सत्र में आवे, यानी कि जब कार्यवाही शुरू हो जाए संसद की, यानी सत्र में आ जाए, तो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना आवश्यक है। अगर पारित ये दोनों सदन नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके बनाया गया कानून रद्द हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। तो आप समझिएगा कि ये तो हो गई राष्ट्रपति की बात। राज्यपाल महोदय भी अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करके कानून बनाते हैं, यानी कि दोनों सेम आर्टिकल थोड़े से मिलते जुलते हैं, आप याद रख सकते हैं बड़ी आसानी से। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं और अनुच्छेद 213 के तहत, यानी बीच से अगर 2 को हटा करके किनारे लगा दें तो ये 213 बन जाएगा और ये राज्यपाल महोदय जारी करके कानून बनाते हैं। बात यह भी आती है कि क्या अध्यादेश द्वारा बनाए गए कानून पर जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि नहीं? तो दोनों के द्वारा जो बनाया गया अध्यादेश द्वारा बनाया गया कानून है, राज्यपाल और राष्ट्रपति, उन दोनों के अध्यादेश पे न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, ये जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगर कोर्ट को, अदालत को ये लगता है कि ये संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ किया गया है या किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो उस स्थिति में न्यायिक समीक्षा करते हुए कोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए कानून को अवैध या रद्द घोषित कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इस पे न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। अध्यादेश वाले कानून पे भी न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 13 के तहत किया जा सकता है। अब बात ये होती है कि अध्यादेश द्वारा जो बनाया गया कानून है उसकी अवधि कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, वैसे तो ये है कि जब संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा सत्र में आए तो 42 दिन के अंदर, यानी 6 सप्ताह के अंदर वो पारित कर लें। लेकिन अगर किसी कारणवश से नहीं हो पाता है तो अधिकतम जो उसकी तिथि है, यानी कि अधिकतम जो तिथि है वो 6 माह 6 सप्ताह है। ध्यान रखिएगा, फिर से ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 6 सप्ताह के जगह आपको 42 दिन भी दे सकता है, 42 दिन भी लिख सकता है।
तो ध्यान रखिएगा कि अध्यादेश की अधिकतम जो अवधि होती है वो 6 माह 6 सप्ताह होती है। अब एक बात और आती है कि 6 माह 6 सप्ताह, अगर 6 माह 6 सप्ताह के अंदर कानून पास हो गया तो वो रन कर जाएगा, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अंदर अगर पारित नहीं होता है तो अध्यादेश रद्द हो जाएगा, वो कानून रद्द हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।